स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 9+1 का बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल। यहाँ पे हम जर्नल एंट्रीज करना सीखेंगे इस चैप्टर में। सो वन बाय वन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। पहले इनकी ट्रांजैक्शंस देखते हैं, इन्होंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स। मनोहर लाल एंड सन्स का बिजनेस है, उनकी यहाँ पे जर्नल एंट्रीज हमें पास करनी है। सो फर्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चंस में जनरल एंट्रीज में हमें क्या करना होता है। जर्नल का हमें परफॉर्मा बनाना होता है, डेट का, पर्टिकुलर्स का, लेजर फोलियो और अमाउंट्स का कॉलम होते हैं। अमाउंट के 2 कॉलम होंगे, एक डेबिट अमाउंट के लिए और दूसरा क्रेडिट अमाउंट के लिए। इस तरीके से हमें उनको प्रिपेयर करना है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, अब हम ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं वन बाय वन। मनोहर लाल एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सेकेंड, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। 4 डेट को हुई है परचेज गुड्स फॉर कैश। बोट गुड्स फ्रॉम कमलेश। कमलेश से गुड्स परचेज की हैं। पेड कैश टू कमलेश। अब देखिए, जहाँ पे अगर हमें किसी पर्सन का नाम बता दिया है और ये उसके साथ नहीं लिखा कि भाई उससे हमने कैश में परचेज किया है या कैश में सेल किया है, तो उसमें उसको हम क्रेडिट मानेंगे। क्रेडिट की परचेज या फिर क्रेडिट की सेल मानेंगे अगर पर्सन का नाम दिया है। अगर पर्सन का नाम देने के साथ साथ बता दिया है कि कैश है, तब हम उसको कैश मानते हैं, अदरवाइज वो क्रेडिट होगा। पेड कैश टू कमलेश। परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। अब देखिए, यहाँ पे क्या बताया है, पर्सन का नाम भी दे दिया और साथ में बता दिया है कैश, तो ये कैश ट्रांजैक्शन है। पेड रेंट फॉर द ऑफिस। ऑफिस के लिए रेंट की पेमेंट की है। सो वन बाय वन इन एंट्रीज को हम पास करते हैं। सबसे पहले देखिए, गुड्स पर मोहन लाल एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस स्टार्ट करते हैं। किस डेट को बिजनेस स्टार्ट किया है? March 1 को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे March 1। और एंट्री हमें क्या करनी है? मनोहर लाल एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश लेकर आए हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो वो कैश क्या बन जाएगी? कैपिटल हो जाएगी। बिजनेस में कैश आ रही है तो क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट। कितने थाउजेंड से स्टार्ट किया है? 60,000 से। कैश की, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो 60,000 अमाउंट हम इधर डेबिट के कॉलम में लिखेंगे। और कैपिटल के लिए आया है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, वो भी 60,000 से हुआ है, तो यहाँ पे हम 60,000 क्रेडिट में लिखेंगे। और साथ में हमें इनकी देनी है नरेशन। इसकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होती है। नरेशन क्या होता है? इस ट्रांजैक्शन का ब्रीफ हमें एक्सप्लेनेशन देना है। हमें बताना है कि ये ट्रांजैक्शन हमने जो रिकॉर्ड की है ये क्यों की है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? बिजनेस स्टार्टेड। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट हुई है। छोटी सी एक्सप्लेनेशन हमने दे दी। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई है 2 मार्च को, तो सेकंड डेट लिखेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया है? परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर हमने परचेज किया है, बदले में हमने कैश की पेमेंट की है, तो फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट हो जाए आपका डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और कैश पेमेंट करने से कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट टू कैश। कितने रुपीज़ का? 10,000 रुपीज़ का। 10,000 रुपीज़ डेबिट में और 10,000 ही क्रेडिट में। ये हमारी क्या है? डबल एंट्री सिस्टम है। अब देखिए, एक ट्रांजैक्शन को हम 2 जगह 2 अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, 2 अकाउंट्स पे इसका इफेक्ट पड़ता है। तो इसकी भी हम नरेशन देंगे। क्या बताएंगे? फर्नीचर परचेज फॉर कैश। फर्नीचर परचेज्ड कैश। कैश पेमेंट की है उसके बदले में हमने। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई है डेट 4 को, 4 मार्च को। परचेज गुड फॉर कैश। यहाँ पे हमने गुड्स परचेज की हैं। तो गुड्स देखिए, यहाँ पे गुड्स जब परचेज करते हैं या सेल्स करते हैं, तो गुड्स की सेल और परचेज क्या होती है? उनको हम परचेजेस मानते हैं। अगर दूसरी चीज़ें परचेज करेंगे तो वो असेट होंगी। परचेजेस अकाउंट में कौन सी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं? वो गुड्स जिनको हम रीसेल करने के लिए परचेज करते हैं, यानी कि जिस प्रोडक्ट में बिजनेस डील करता है, उसी प्रोडक्ट की सेल और परचेज को ही हम परचेज और सेल कहते हैं। तो यहाँ पे गुड्स परचेज की हैं कैश के बदले में, तो क्या एंट्री होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट। परचेजेस अकाउंट डेबिट। क्या कैश में परचेज की हैं, बदले में हमने कैश पेमेंट किया होगा, सो कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट कितनी है? ₹25,000। 25,000। इसकी भी हम नरेशन देंगे। हर एक जनरल एंट्री की हमें एक्सप्लेनेशन देनी होती है। सो गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। गुड्स परचेज फॉर
कैश में हमने पेमेंट की है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई है 5 डेट को। 5 डेट को क्या हुआ है, बोट गुड्स फ्रॉम कमलेश। अब यहाँ से कमलेश से परचेज कर रहे हैं, कैश के बारे में नहीं बताया, इट मीन्स हमने क्रेडिट पे परचेज की है। सो परचेज तो हो रही है, परचेजेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट, और कमलेश का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट टू कमलेश अकाउंट। कितनी अमाउंट से, कितना अमाउंट हमने परचेज़ किया है कमलेश से, 15,000 का सामान परचेज़ किया है, 15,000 दोनों जगह एंट्री आएगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम कमलेश। कमलेश से गुड्स परचेज किया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई है 10 डेट को। अब यहाँ पे क्या किया है, पेड कैश टू कमलेश। यहाँ पे इसके उधार में ट्रांजैक्शन हुई थी, अब उसकी पेमेंट हमने कर दी होगी। कितनी है, 15,000 ही पे किया है, तो कमलेश को कैश मिल रहा है, कमलेश अकाउंट हो जाएगा डेबिट, कमलेश अकाउंट डेबिट टू, हम क्या कर रहे हैं, कैश पेमेंट कर रहे हैं, कैश हमारे बिजनेस से बाहर जा रही है, टू कैश अकाउंट। कितनी, 15,000 की अमाउंट पे की है, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में हम 15,000 को रिकॉर्ड करेंगे। तो इसके लिए क्या एंट्री होगी, कैश पेड टू कमलेश। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई है 16 डेट को। 16 को देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। सोहन से गुड्स परचेज की हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सोहन, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन। कितनी अमाउंट की परचेज की है हमने सोहन से, ये लिया है हमने 6,000 अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड हम रिकॉर्ड करेंगे। नरेशन दे देंगे, गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन, गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन। 16 के बाद फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई थी 18 को। 18 को हमने क्या किया है, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। यहाँ पे हमने कैश में परचेज किया है, सो परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश में परचेज किया है, कैश की पेमेंट की है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे कितनी अमाउंट से, ₹8,000। इसकी भी नरेशन देंगे, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, गुड्स परचेज फॉर कैश, कैश में परचेज किया है। और लास्ट ट्रांजैक्शन हुई है हमारी 20 मार्च को। 20 को देखिए, 20 को क्या थी, पेड रेंट फॉर ऑफिस यूज़। ऑफिस के लिए हमने रेंट पे किया है। रेंट क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस को हम करते हैं डेबिट, सो रेंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और क्या है, रेंट की पेमेंट किया है तो बिजनेस से बाहर गई है कैश, टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट पे किया है हमने, ₹1,000 का, 1,000 एंड 1,000। इसकी भी नरेशन बता देंगे, रेंट पेड, रेंट की पेमेंट किया है हमने, ठीक है। अब देखिए, इनका दोनों साइड का हमें करना है टोटल। यहाँ ट्रांजैक्शंस हमारी कंप्लीट हो गई हैं। डेबिट और क्रेडिट के जो बैलेंस है वो हमेशा इक्वल आएंगे। इनको प्लस करेंगे, 60 + 70, 70 + 25, 95, 95 एंड 15, 1,10,000 एंड 15, 20, दिस मिला के इनको हो जाएगा 1,40,000। टोटल बैलेंस आ गया है 1,40,000, 1,40,000। तो क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ मैसर्स त्रिपाठी ब्रदर्स। त्रिपाठी ब्रदर्स का यहाँ पे हमें जर्नल प्रिपेयर करना है। एंट्रीज देखिए, ट्रांजैक्शन क्या क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑन जनवरी 6, 36,000। सोल्ड गुड्स टू हरी, हरी को गुड्स सेल की हैं 30,000। कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी, हरी से कैश रिसीव किया 18,000। रिसीव्ड कमीशन, कमीशन रिसीव किया है, ये इनकम है 750 रुपीज़। रिसीव्ड पेड सैलरी टू गोपाल, गोपाल को सैलरी पे की है 1,200 की। रिसीव्ड फ्रॉम हरी, हरी से रिसीव किया 12,000। विड्रा कैश फॉर ऑफिस फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़, जब पर्सनल यूज़ के लिए चीज़ें होती हैं वो होती है ड्राइंग्स, 4,000 की ड्राइंग्स हैं। वेजेस पेड, वेजेस की पेमेंट की है कितना, 7,200 रुपीज़। बोट मशीनरी फॉर कैश, यहाँ पे मशीनरी परचेज की है और उसकी पेमेंट की है हमने कैश में ₹8,000। सो इनकी भी ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं। ये कौन है, मैसर्स त्रिपाठी ब्रदर्स।
सो इनके लिए भी हम ऐसे ही परफॉर्मा बना लेंगे। डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। सो 1 बाय 1 करते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुई है इनकी जनवरी 6 को। जनवरी 6 को क्या किया है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स की सेल की है कैश में। जब हम सेल करते हैं तो कैश को रिसीव करते हैं, तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स की वजह से हुआ है। कितनी अमाउंट का सेल किया हमने, 36,000, 36,000 से कैश अकाउंट हुआ है डेबिट और सेल्स अकाउंट हुआ है क्रेडिट। और नरेशन में हम क्या बताएंगे, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ट्रांजैक्शन ये किस डेट को हुआ है, जनवरी 6 को। सॉरी मैंने डेट नहीं लिखी, डेट जरूर मेंशन करनी है हमने। नेक्स्ट हुई है 8 को, 8 मार्च को क्या हुआ है, सोल्ड गुड्स टू हरी, हरी को गुड्स सेल की है, हरी यहाँ पे रिसीव कर रहा है, तो हरी का अकाउंट हो जाएगा डेबिट, हरीज अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेल की है तो सेल्स अकाउंट टू सेल्स। कितनी अमाउंट की, ₹30,000, 30,000 एंड 30,000। नरेशन में बता देंगे हम, गुड्स सोल्ड टू हरी, टू हरी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुई है 14 को। 14 डेट को देखिए क्या है, रिसीव कैश फ्रॉम हरी। अब हमने कैश रिसीव किया है हरी से, ठीक है। यहाँ पे रिसीव करना कैश हमारे पास आ रही है रियल अकाउंट, और जो हरी है वो पर्सनल अकाउंट है, वो पेमेंट कर रहा है, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो इसके लिए एंट्री क्या करनी है हमें, कैश अकाउंट डेबिट टू हरी, कैश अकाउंट डेबिट टू हरी। कितनी अमाउंट, ₹18,000, 18,000 डेबिट, कैश डेबिट हुआ 18,000 से और हरी हुआ है क्रेडिट ₹18,000 से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुई है 26 को। 26 को हमने कमीशन रिसीव किया है। ये क्या है, कमीशन क्या है हमारा, नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है, इनकम नॉमिनल अकाउंट होते हैं, और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, इनकम्स को हम करते हैं क्रेडिट। अब इनकम के फॉर्म में हमें कैश रिसीव हुआ है, बिजनेस में कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, ठीक है। कमीशन रिसीव किया, कितना, ₹750, नॉट 7,000, इट्स 750। इसकी नरेशन दे देंगे, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई है 27 को। 27 को हमने क्या किया है, पेड सैलरी टू गोपाल, सैलरी क्या है, एक्सपेंस, ठीक है। पेड सैलरी टू गोपाल, गोपाल को हम सैलरी पे कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगी और हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश बाहर चली गई है सैलरी की पेमेंट करने की वजह से, कितना, ₹1200, 1200 सैलरी अकाउंट में एंड 1200 कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसकी भी नरेशन दे देंगे, सैलरी पेड। 27 के बाद 28 को ट्रांजैक्शन हुई है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी, कैश बिजनेस में आ रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कौन पे कर रहा है हमें, हरी पे कर रहा है, तो हरी का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा टू हरी। कितनी अमाउंट, ₹12,000, 12,000 से कैश डेबिट और हरी क्रेडिट। नेक्स्ट देखिए 28 के बाद 29 को, इसकी नरेशन भी दे देते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी, हरी से हमने कैश को रिसीव किया। 29 डेट को देखिए, 29 को क्या ट्रांजैक्शन हुई है, विड्रा कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। जब पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से हम कैश निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएंगी। ड्रॉइंग्स, जो पर्सनल यूज के लिए हम कुछ भी करते हैं वो सारी चीज़ें ड्रॉइंग्स होती हैं, सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश निकाल ली है तो कैश हो जाएगा। अगर वो स्टॉक निकालता है तो परचेजेस अकाउंट हो जाती हैं। कितना हो गया यहाँ पे, ₹4,000, कितना है इसका, ड्राइंग्स का 4,000 की अमाउंट है,
4,000 से डेबिट हो रहा है ड्राइंग और कैश हो रहा है क्रेडिट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए निकाला। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई है 30 डेट को। 30 डेट को क्या हुआ, वेजेस की पेमेंट की है। वेजेस क्या है, हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस को हम करते हैं डेबिट। सो वेजेस अकाउंट डेबिट टू, वेजेस की वजह से कैश बाहर जा रही है बिजनेस से, कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। कितनी अमाउंट से, 7,200 एंड 7,200। अब आ गई है हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन। लास्ट ट्रांजैक्शन पे आ जाइए। 30th को इसकी भी नरेशन बता देते हैं। वेजेस पेड, बोट मशीनरी फॉर कैश, मशीनरी परचेज की है और उसके लिए हमने कैश में पेमेंट की है 30th को। मशीनरी क्या है, रियल अकाउंट है, बिजनेस में मशीन आ रही है तो मशीनरी अकाउंट हो जाएगी डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। और हमने कैश में परचेज की है और कैश उसकी वजह से बाहर जा रही है टू कैश अकाउंट। कितने की मशीनरी परचेज की हमने, ₹8,000 की। सो 8,000 से मशीनरी अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट ₹8,000 से। अब हम इन दोनों साइड्स का टोटल करेंगे। टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,17,150 और इधर का भी 17,150। मेरा पेन खत्म हो गया है और साथ में क्वेश्चन भी खत्म हो गया है। सो इनफ फॉर नाउ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।